तस्करों को सजा देने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले उसके सारे कपड़े उतार दो, फिर 100 डिग्री तापमान पर बर्फ के टुकड़ों को कुचल दो। तस्करों की ताजगी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्थिर रूप से रखें और सभी कुचले हुए बर्फ के टुकड़ों को लकड़ी के बैरल में डालें। फिर धीरे धीरे कई दर्जन किलोग्राम वजन वाली बाल्टी का ढक्कन उठाएं और सावधानी से उसे महिला की गर्दन तक ले जाएं। सांस लेने के लिए उसके सिर को कसकर खुला छोड़ दें। सजा के दौरान तस्करों को भागने से रोकने के लिए इस जेल ने विशेष रूप से एक बेहद मजबूत बेल्ट बनाई है। बस इसे बर्फ की बाल्टी पर हल्के से बांध दें। चाहे कैदी कितना भी विरोध करे, वे इस लोहे की तरह बनी किस्मत से बच नहीं सकते। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में सजा की हकदार महिला को अपने निचले शरीर में सुन्नता महसूस होने लगी। उसकी गर्दन के नीचे की सारी संवेदना खत्म हो गई थी। वो बेहद दर्द में दिख रही थी। उसने मुश्किल से कई आवाजें निकाली। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अंदर आए कैदियों को देखा। लंबे समय तक यहाँ डूबे रहने के कारण उसके साथी का शरीर बेहद कमजोर हो गया था। इस समय वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन उनके लिए अपने अफसोस को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। लेकिन जेल उन्हें कैसे जाने दे सकती थी? पहले तो उन्होंने तस्करों को मौत के घाट उतार दिया, फिर जानबूझकर उन्हें कुछ देर आराम करने दिया। जब वे अपनी ताकत वापस पाने वाले थे तो उन्होंने उनके शरीर पर उबलता पानी डाला। फिर उन्होंने उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। लालची तस्करों ने लंबे समय से खोई हुई गर्म धूप का आनंद लिया, लेकिन 8वें दिन उन्होंने रोशनदान को कसकर बंद कर दिया। वे धीरे धीरे निराशा के कफन में सांस लेने की क्षमता खो देंगे। यहाँ तक कि वे जो खाना खाते थे वह भी दरवाजे के एक छोटे से छेद से दिया जाता था। दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ इतने खराब थे कि मुर्गे भी उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जल्द ही उन्हें पूरी तरह से भूखा रखा जाएगा और घुटन भरे माहौल में रखा जाएगा। आखिरकार वे कदम दर कदम अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे। हालांकि तस्कर इतना भाग्यशाली नहीं था। महिला को बिना किसी तैयारी के पूल में खींच लिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण स्नान नहीं था, बल्कि एक क्रूर उच्च तापमान की सजा थी। फिर डॉक्टर के निर्देशों के तहत सहायक ने जल्दी से लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया, जिसने उसे कैद कर लिया था। फिर डॉक्टर ने हीटिंग वाल्व को बेरहमी से खोल दिया। पूल में तापमान तेजी से बढ़ गया। हालांकि डॉक्टर तस्कर को रिहा नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया था। हालांकि डॉक्टर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उसे कबूल करना चाहिए, फिर भी तस्कर ने दोषी होने की दलील देने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। इस समय डॉक्टर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। चूंकि तस्कर अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने और भी सख्त कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सहायक को खाने के लिए 1000 साल पुराना बर्फ का टुकड़ा तैयार करने और कैदी को उसकी जानकारी के बिना पानी में भिगोने का आदेश दिया। ठंड और गर्मी की इस यातना के तहत तस्कर ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शायद इस समय वे उन बच्चों के दर्द और निराशा को गहराई से समझ सकते हैं।